जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ छात्रों, तो आप लोग को पता है कि मैट्रिक परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होने वाली है और टाइम बहुत कम बचा है छात्रों। और सोशल साइंस का एग्ज़ाम 16 फरवरी को है। इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न। छात्रों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे काफ़ी ध्यान से देखें और इसे याद कर ले ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ छात्रों, और आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी करना ना भूले छात्रों। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? जी हाँ, मेढक के प्रजनन को ऑप्शन ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन, डी फॉस्फोरस। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी एंड्रीन। आप लोग आंसर को गेस करते चलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। जी हाँ छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, संविधान की धारा 21 का संबंध है ऑप्शन ए मृदा संरक्षण से, बी जल संसाधन संरक्षण से, सी खनिज संपदा संरक्षण से, डी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसका सही आंसर गेस कीजिएगा छात्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। जी हाँ, संविधान की धारा 21 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है छात्रों, इसलिए इसे पूरा देखें, ये आप लोग को परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? जी हाँ, लौह युक्त जिसमें लोहा पाया जाता हो, जिसमें लोहा का अंश हो। ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी मैग्नीज। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? जी हाँ, इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम और डी 20 किलोग्राम। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी। जी हाँ, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जी हाँ, सीमेंट उद्योग का ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। तो इसका सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है ऑप्शन ए चूना पत्थर है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का, निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत। जी हाँ, बाकी कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा ये प्राथमिक ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? जी हाँ, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका गेस कीजिएगा आंसर सही क्या होगा छात्रों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जी हाँ, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट, डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। जी हाँ, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई, डी गुवाहाटी।
इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी डिगबोई। जी हाँ, ये प्रथम तेल शोधक कारखाना है। छात्रों ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें और इसे याद कर लें ताकि आपको परीक्षा में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। जी हाँ, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ऑप्शन ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए? ऑप्शन ए शेर के लिए, बी बाघ के लिए, सी हिरन के लिए, डी हाथी के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी, ये बाघ के लिए। जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जी हाँ, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जिम्मरमैन, सी संदीप पांडे, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिम्मरमैन। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए गन्ना, बी कपास, सी जूट और डी चाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपास। जी हाँ, उजला सोना जो है वो कपास को कहा जाता है, और कपास क्योंकि उजला होता है इसलिए इसको उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? ऑप्शन ए रानीगंज, बी झरिया, सी धनबाद, डी बोकारो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रानीगंज। जी हाँ, भारत की प्राचीनतम कोयला के खान जो है वो रानीगंज में है और ये पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी और डी जूट वस्त्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट। जी हाँ, ये कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि सीमेंट का कोई भी सामान खेती से नहीं उपजता है, और यहाँ सूती वस्त्र जो है वो खेत में उपजता है, कपास हो जूट हो तो कपास से बनता है। जूट वस्त्र जो है खेत में जूट उपजता है उससे होता है। चीनी जो है वो ईख से बनता है, तो ईख हम लोग खेत में उपजाते हैं। तो ये सभी सूती वस्त्र, चीनी और जूट वस्त्र ये सभी कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन यहाँ सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सीमेंट होगा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। छात्रों ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान से देख करके इसे याद कर ले। मैं वादा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को सोशल साइंस में काफ़ी काम देगा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा छात्रों, आप लोग गेस कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का, निम्न में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? जी हाँ, और इसे ही राष्ट्रीय मार्ग भी कहा जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग। जी हाँ, महामार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग।
तो सबसे लंबा कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, बी NH6, सी NH7, डी NH8। तो सबसे लंबा जो है ऑप्शन सी होगा, NH7। जी हाँ, यह जो है उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक के ये लंबा है और ये सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कांडला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। जी हाँ, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी जमुई और डी साहेबगंज। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए भागलपुर। जी हाँ, भागलपुर में ही कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी जमालपुर, सी मुंगेर, डी पटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमालपुर। जी हाँ, रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 23 नंबर का, बिहार राज्य से संबंधित है कि बिहार राज्य है, क्या है बिहार राज्य? ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। इसका आंसर गेस कीजिएगा छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि प्रधान। जी हाँ, अपना बिहार कृषि प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, बिहार में अधिक से अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जी हाँ, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी गया, सी बांका, डी राजगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजगीर। जी हाँ, राजगीर में ही रज्जू मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन था? ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी टाटानगर, डी गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाटानगर। जी हाँ, अविभाजित बिहार का मतलब हुआ कि जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था बिहार झारखंड का, तो उस समय एकमात्र नियोजित नगर टाटानगर था, और जब ये विभाजित हो गया तब टाटानगर अब झारखंड में चला गया। जी हाँ, इसलिए प्रश्न आता है अविभाजित बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? जी हाँ, ऑप्शन ए मैग्नीज, बी बॉक्साइट, सी लोहा, डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी लोहा। जी हाँ, लोहा जो है सभी उद्योगों की जननी है, यानी कि जन्मदाता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, बी रेगूर, सी साल और डी पर्वतीय। इसका सही आंसर होगा छात्रों, गेस कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेगूर मृदा। जी हाँ, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का कि निम्न में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल और डी कछुआ। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी डॉल्फिन। जी हाँ, डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाए जाने वाला ऐसा जीव है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का और ये आखिरी प्रश्न है छात्रों। प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जी हाँ, भारत का मंदिर। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद,
डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर आप लोग गेस कीजिएगा छात्रों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इन्होंने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। तो छात्रों, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।